दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों आज देखा जाए कि मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत बिहार राज्य गया में उपस्थित हैं और यहाँ से ये पावन पवित्र भूमि जो है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये तपोभूमि है भगवान बुद्ध की। आज यहीं से हमारे मिशन भुगतान की शुरुआत जो मैंने उत्तर प्रदेश से किया था वो यात्रा आज बिहार में है, गया में। और यहीं से देखा जाए जो द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक बैठक होगी। बैठक के बाद में लीगल तरीके से कैसे भुगतान के आवेदन होंगे, कैसे आंदोलन होगा और जो बड़ी खबरें दालोनी इसको लेकर के हुमन को लेकर के हैं कि अभी तक जो एक आंकड़ा मोटा मोटा आया है सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से, वो देखा जाए कि 25,000 आवेदन हुए हैं VI-6 फार्म के माध्यम से। जिस लीगल तरीके की हम बात को कह रहे थे कि लीगल तरीके से भुगतान होगा वो भुगतान में शामिल किए जाएंगे। तो वही सारी चीज़ें आज चाहे वो मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से या सेंट्रल रजिस्ट्रार के माध्यम से वो चीज़ें सामने आ रही हैं और बहुत सारे लोग अन्य तरीके से भुगतान के दावे किए हैं। खैर वो जाने, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम लीगल प्रोसेस की बात करते हैं। वहीं लीगल तरीके से ही जब भुगतान होना है, लीगल तरीके से आवेदन करना है, लीगल तरीका ही आपको पैसा दिलाएगा। वहीं लखनऊ में डबल बेंच में जो याचिका लगी थी उस याचिका में भी डबल बेंच ने सेंट्रल रजिस्ट्रार को आदेशित किया, निर्देशित किया और धारा यानी द वाइनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 की धारा 17 का इस्तेमाल करने की उन्होंने बात की है। और उन्होंने बताया कि ये मामला सेंट्रल रजिस्ट्रार से जुड़ा हुआ है, इसकी जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार है और सबसे पहले भुगतान के दावे के लिए जो प्रोसेस है हाई कोर्ट ने कहा है वो आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार के वहाँ ही करना है। सेंट्रल रजिस्ट्रार अगर उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो फिर शायद आपको हाई कोर्ट आने की ज़रूरत है और सबसे पहले जो शिकायत आपको दर्ज करानी, जो भुगतान के दावे करने हैं वो उन्हीं के आधार से होंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने हुमन में भी द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के लिक्विडेटर की नियुक्ति कर दी है और लिक्विडेटर की नियुक्ति ही सबसे बड़ा अब आधार बनेगा भुगतान को लेकर के। हाँ, ये बहुत धीमे काम करते हैं तो इनकी स्पीड बढ़ाने के लिए हमें आंदोलन भी करना होगा और ज़रूरत पड़ी तो मैंने बताया था कि मैंने जो एक टाइम दिया है कि उन्होंने 15 मई हमें बताया था और हमने उनको पूरा मई का समय दिया कि पूरा मई आपका समय होगा, लेकिन जून में हमारा समय शुरू होगा। आप भुगतान के आवेदन की प्रक्रिया, लोगों ध्यान रखा करो, आप लोग जो है वीडियो पूरा सुनते नहीं हो, कहते हो आपने बताया था मई में भुगतान के आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत लिक्विडेटर करेगा और इनको पूरा मई मैंने टाइम दिया है द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी LLCC के। और वहीं हुमन का हो सकता कि मई बाद जून के आसपास, जबकि हुमन को लेकर के देखा जाए जो लिक्विडेटर नियुक्त हुए हैं और साइबर सेल ने भी अपना काम शुरू कर दिया है, तो हुमन के भी निवेशक और कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन लीगल तरीके से भुगतान के दावे आवेदन ये ज़रूर करें। वही एक मार्ग है। आप अगर लीगल तरीके से भुगतान के दावे नहीं करोगे तो फिर आपका भुगतान, भाई सरकार थोड़ी आपको जानती है, रजिस्ट्रार थोड़ी आपको जानता है, लिक्विडेटर थोड़ी जानता है कि आप पीड़ित हो। आप जब उनके पास लीगल तरीके से भुगतान के दावे करोगे, आप जो सोचते हो कि मैं FIR करवा दूं तो पैसा मिल जाएगा, नहीं, तब तो आपका मामला कोर्ट में चला जाएगा 10 साल 20 साल के लिए। जो लीगल तरीका है वो यही है कि आप वहाँ दावा करिएगा
और अगर एफआईआर कराने का नंबर भी आए तो सोसाइटी के खिलाफ कराइए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपने सीनियर के नाम या ब्रांच मैनेजर या अचीवरों के नाम, ये विकल्प नहीं है, ये तो कोर्ट में जाएगा और फिर 10 साल लगेंगे, 20 साल। निवेशक तब तक तो आपकी ऐसी की तैसी कर देगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें भुगतान चाहिए तो लीगल तरीके से हमें आवेदन करवाने होंगे। अगर एफआईआर का नंबर आता भी है तो हमें सोसाइटी के खिलाफ एफआईआर करवाना है जिनका नाम है। और एक चीज़ और जान लो, हो सकता है कि जो डायरेक्टरशिप में हैं और डमी डायरेक्टर, ज़्यादातर डमी डायरेक्टर ही हैं, और इनकी बचत भी, क्योंकि डमी डायरेक्टर उनको पता ही नहीं था, उनका आधार पैन कार्ड लिया गया और उन्हें डायरेक्टर बना दिया गया। ये आने वाले समय में अगर इनके ऊपर एफआईआर भी होती, इनसे जांच होगी, इनकी पूछताछ सब कुछ होगी। लेकिन जो लीगल एथराइज थे सोसाइटी में, जिनके सिग्नेचर से और जिनके सिग्नेचर से पैसा की मिचोटी आना या जिनके सिग्नेचर से पैसा निकलना और जाना, ये जो एथराइज थे, अब उन्हें क्या बोलते हैं, डायरेक्टरों में से चेयरमैन होते हैं, क्या होते हैं, इनको दिक्कत होनी, क्योंकि इनके सिग्नेचर से लेन देन होता था। वो कहे कि हमें पता नहीं। अरे भाई, आपको पता नहीं, ऐसे ही आप सिग्नेचर कर रहे हो, पैसा आ रहा है, भुगतान हो रहा है, आपके पैसे से लेन देन हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। तो ये लोग सावधान रहें। और क्योंकि कुछ जगह पे ये कार्रवाई शुरू हो गई है, और इस चीज़ को हम नहीं कह रहे, ये मेरे शब्द नहीं है, ये स्वयं पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जो एथराइज पर्सन हैं, जिनके सिग्नेचर से लेन देन होता था, वो शायद दिक्कत में आएंगे। बल्कि डायरेक्टर जो डमी थे उनको आने वाले समय में लाभ मिल जाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उन्हें डायरेक्टर बनाया गया है। और हम पहले भी बोलते थे, जो डायरेक्टर हैं, डमी डायरेक्टर, इनको पता ही नहीं है। वो अपना इस तरह से सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी सूचित करें और लीगल तरीके से बताएं कि भाई मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे भी डायरेक्टर बना दिया गया है। अगर वो सही हैं, ईमानदार हैं, और ये जांच का विषय है, अगर ईमानदार हैं तो वो आने वाले समय में उनको राहत मिल जाएगी। लेकिन जो एथराइज पर्सन हैं, जिनका सिग्नेचर से लेन देन सब कुछ होता था, अब उनको क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जब तक निवेशकों का भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक शायद इनको छुटकारा मिलने वाली नहीं है। और बड़ी बात है कि घूमन के 25,000 प्लस आवेदन हो गए हैं। द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी काफ़ी आवेदन हुए हैं फार्म VI-6 के माध्यम से। उसी चीज़ को आज चाहे सेंट्रल रजिस्ट्रार हो या अन्य अथॉरिटी हो, आज हाई कोर्ट भी उसी पे आदेश कर रहा है कि ये लीगल प्रोसेस में आई, इस तरह से आप जाइए और वहाँ शिकायत दर्ज कराइए। वो अथॉरिटी है, अगर वो भुगतान नहीं करवाते हैं तो फिर आप हाई कोर्ट आइए। ये सारे चीज़ें अभी आपको देखने को मिल रही हैं। और ये लीगल प्रोसेस में जो कार्रवाई हिंदुस्तान में कोई संगठन कर रहा है, तो आपका ठगी पीड़ितों की आवाज़ ही संगठन है। और लीगल तरीके की शुरुआत भी हम ही ने करवाई थी, और आज लीगल तरीके से ही देखिएगा न्यायालय के भी जो आदेश हो रहे हैं। हमारी पिटीशन, बहुत सारे लोग कहते थे कि सबसे पहले हम गए, कोई नहीं गया था। सबसे पहले नवंबर दिसंबर में ही हमने न्यायालय का रुख किया था, और न्यायालय ने कई ऐसे आदेश, अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के भी हमने न्यायालय में लगाया था। लेकिन न्यायालय ने कहा था ये भी साक्ष्य और साक्ष्य के साथ चीज़ें कुछ अभी और क्लियर करनी थी, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो निर्दोष हैं वो बचेंगे, लेकिन जो दोषी हैं वो बचने वाले नहीं हैं, चाहे कितना भी जग और जुगाड़ लगा ले। जो एथराइज पर्सन हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं बरसों बाद होनी है। और पीड़ित जमाकर्ताओं का जो भुगतान होना है वो लीगल तरीके से होना है। जो लोग अलग अलग आवेदन करा करके सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, ना, निवेशक 5 महीने 6 महीने बाद आपसे पूछेगा कि पैसा लाइए, तब आप कहाँ से दोगे ये देखना। लेकिन जिनका लीगल हो जाएगा उनका लीगल तरीके से भुगतान भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।